बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, नौकर चाकर, महल और गाड़ी घोड़े सब कुछ था। लेकिन एक चीज की बहुत बड़ी कमी थी, उनके घर में संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण सेठ और सेठानी अक्सर दुखी और चिंतित रहते। उनके मन में हमेशा यही ख्याल आता कि इतना धन होने के बाद भी हमारा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। दिन बीतते गए, वर्षों गुजर गए, लेकिन उनकी ये कमी पूरी न हुई। एक बार नगर में नवरात्रि का पावन पर्व आया। चारों ओर भक्ति और उल्लास का वातावरण था। हर गली में माता रानी के गीत गाए जा रहे थे। लोग व्रत और हवन कर रहे थे। मंदिरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित थी। ये देखकर सेठानी का मन और भी व्याकुल हो गया। उसने सोचा, जब माँ दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, तो क्यों न मैं भी श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करूं। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार मैं पूरी निष्ठा और भक्ति से 9 दिन का व्रत करूंगी। चाहे मुझे कठिनाई ही क्यों न झेलनी पड़े, मैं माँ अम्बे से संतान का वरदान मांगूंगी। सेठ ने भी उसकी बात का समर्थन किया। नवरात्रि का आरंभ हुआ। सेठानी ने जल और फल पर ही 9 दिनों तक उपवास किया। सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती की, अखंड दीपक जलाया और हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की। गांव की कन्याओं को आदरपूर्वक बुलाकर भोजन कराया, उन्हें उपहार दिए और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। व्रत के 9वें दिन जब सेठानी ने हवन और कन्या पूजन पूरा किया, तब उसने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बे, मेरे जीवन की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा पूरी करो। मुझे संतान का सुख दो ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। रात में जब वह सोई तो उसे अद्भुत स्वप्न आया। माँ दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। दिव्य प्रकाश से पूरा कक्ष जगमगा उठा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें संतान प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। सुबह उठकर सेठानी ने अपने पति को यह स्वप्न सुनाया। दोनों ने मिलकर माँ को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। नगर भर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे,